अरे क्या करूं मैं इस गाय का। ना तो ये दूध देती है और ना ही ये ठीक हो रही है। इसकी बीमारी का इलाज कराने में मेरा अच्छा खासा पैसा लग गया है और फिर भी ये ठीक नहीं हुई। इतने में ही वहां सेठ की पत्नी आ जाती है। अरे चले भी, अब हमें बहुत देर हो रही है। अरे मैं तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन इस मुसीबत का क्या करूँ। अरे अब जब आपको पता ही है कि अब ये बुढ़िया गाय हमारे किसी काम की नहीं, तो आप इसे बेच क्यों नहीं देते। अरे कैसे बेचूं इसे। इसकी बीमारी की वजह से इसे कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। देखें, अब आपको जो भी करना है जल्दी करें, हमें अपने रिश्तेदारों की शादी पर भी जाना है। क्या करूं इसका मैं। रुको, क्यों ना हम इसे रामू के बेटे श्याम के पास छोड़ जाएं। मगर वो इसे क्यों रखेगा। इसे देखकर तो कोई भी बता सकता है कि ये 3 से 4 दिनों में मर जाएगी। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। चलो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई और उसके बाद मेरे पिता बीमारी की वजह से मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मैं भी अकेला रह गया हूँ और ऊपर से सेठ और पहलवान चाचा का उधार भी तो देना है। न जाने मैं उनका उधार कैसे दूंगा। सेठ का उधार तो फिर भी कम है, लेकिन पिताजी के इलाज के लिए मैंने पहलवान चाचा से काफी सारा उधार लिया है। मेरे खेत बेचने पर भी मैं वो उधार नहीं चुका पाऊंगा। इतने में ही सेठ और उसकी पत्नी अपनी बूढ़ी बीमार गाय को लिए शाम के पास आते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ? हाँ श्याम बेटा, मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि जो उधार तुम्हारे पिता रामू ने मुझसे लिया था, तुम वो मुझे कब लौटा रहे हो। सेठ जी, मैं आपका उधार बहुत जल्द लौटा दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो ठीक है श्याम बेटा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुमने मेरा उधार नहीं लौटाया तो मैं तुमसे तुम्हारा ये घर छीन लूंगा, समझे। और तब तक तुम्हें मेरी इस गाय का ध्यान रखना होगा। हम 1 हफ्ते के लिए शहर अपने रिश्तेदारों की शादी को जा रहे हैं। सेठ जी, ये गाय तो देखने से ही इतनी बीमार लग रही है, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ। देखो श्याम, एक तो हम तुम्हें उधार लौटाने की मोहलत देकर तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमारी गाय को भी कुछ दिन के लिए अपने पास नहीं रख सकते। हमारे आने तक तुम ही इस गाय का ध्यान रखोगे और अगर इसे कुछ भी हुआ तो उसका नुकसान भी तुम ही भरोगे। चले जी, अब हमें बहुत देर हो रही है। इस सब के बाद सेठ और उसकी पत्नी अपनी गाय को शाम के पास छोड़कर चले जाते हैं। अरे अब मैं क्या करूं? ये गाय तो बहुत बूढ़ी और बीमार है और देखने से तो लगता है कि ये 2 से 3 दिन में मर भी सकती है। वो चालाक सेठ इसे भी मेरे पल्ले डाल गया। इतने में ही शाम के पिता के दोस्त पहलवान चाचा भी वहां आ पहुंचते हैं। अरे पहलवान चाचा, आप यहाँ? हाँ बेटा श्याम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जी बताएं पहलवान चाचा, क्या बात है? देखो श्याम बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे पिता का इलाज कराने के लिए मैंने तुम्हें बहुत सारा उधार दिया था। हाँ पहलवान चाचा, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, जो मुश्किल वक्त में आपने हमारा इतना साथ दिया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम पिताजी को नहीं बचा पाए। सही कहा श्याम, इसी बात का मुझे भी अफसोस है, लेकिन अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। 1 हफ्ते में मेरी बेटी की शादी है और लड़के वालों ने मुझसे दहेज में बहुत सारा पैसा मांगा हुआ है। अगर 1 हफ्ते में मैंने उन्हें वो पैसा ना दिया तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे उधार के पैसे लौटा दो। वैसे पहलवान चाचा, मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, लेकिन मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी टूट जाए। इसीलिए आप चाहो तो मेरे पिताजी के खेतों को बेचकर अपना काम चला सकते हो। अरे बेटा श्याम, तुम्हारा बहुत धन्यवाद।
जो पैसा ना होने पर तुम हंसी खुशी अपने खेत मुझे देने को तैयार हो गए। इस खेत को बेचकर मेरा काम चल जाएगा, लेकिन ये बीमार गाय किसकी है? शाम पहलवान चाचा को सेठ की गाय के बारे में बताता है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें उससे ये गाय नहीं लेनी चाहिए थी। देखो तो ये कितनी बीमार है, ये तो 2 से 3 दिन में मर सकती है, फिर इसका पैसा भी तुम्हें ही भरना होगा। बस पहलवान चाचा, अब मैं भी क्या कर सकता था। चलो बच्चे, अब मैं चलता हूँ, मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। ये बोलकर पहलवान चाचा वहां से चले जाते हैं। अरे अब मैं इस गाय का क्या करूं? मेरे पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं, तो इस गाय को कहां से खिलाऊं? ऐसा करता हूँ, इसे लेकर जंगल की तरफ चला जाता हूँ, वहां मुझे खाने को कुछ फल भी मिल जाएंगे और इस गाय के खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। इस सब के बाद शाम गाय को लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। अब शाम आगे आगे चल रहा होता है और गाय पीछे पीछे। इतने में ही शाम को पीछे से गिरने की आवाज सुनाई देती है और जब शाम मुड़कर देखता है तो पीछे गाय जमीन पर पड़ी होती है। अरे ये क्या, ये गाय तो गिर गई और इसका तो बुखार भी बहुत बढ़ चुका है, लगता है कि ये मरने ही वाली है। ऐ भगवान मेरी मदद कर और इस बेचारी गाय को मरने से बचा ले। अगर इसे कुछ हो गया तो उसका नुकसान भी मुझे ही भरना होगा। इतने में ही अचानक से एक बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ बच्चे, इतने परेशान क्यों हो? बाबा जी जरा देखे ना, इस गाय को क्या हुआ, ये अचानक से जमीन पर गिर पड़ी, अब मैं क्या करूं? अच्छा बच्चे, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये पत्ते इस गाय के मुंह में डाल दो, इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाम जल्दी से वो पत्ते गाय के मुंह में डालता है और फिर थोड़ी ही देर में गाय अपनी टांगों पर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, ये गाय तो वापस से खड़ी हो गई और तो और इसका तो बुखार भी चला गया। देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये वापस से जवान हो गई हो। तुमने ठीक समझा बेटा, लेकिन अब तुम्हारी गाय कोई आम गाय नहीं रही। अब ये इंसानों की तरह तुम्हारी हर बात का जवाब भी दे सकती है। क्या? सच में? हाँ सच में, अब मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकती हूँ। अरे वाह बाबा जी, मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। ये तो अच्छा हुआ गाय जो तुम ठीक हो गई, वरना मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। वो सब तो ठीक है शाम, लेकिन अब मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द कुछ खाने को नहीं दिया तो हो सकता है कि मैं फिर से गिर जाऊं। अरे नहीं नहीं, अब ऐसा मत करना, मेरे पास तो अपने खाने को भी फूटी कोड़ी नहीं। चलो अब जंगल जाते हैं और अपने और तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करते हैं। मेरे साथ चलो, मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहां हम जो भी खाने को मांगेंगे वो हमें मुफ्त में मिलेगा। क्या? सच में? हाँ, बस मेरे पीछे आओ। इस सब के बाद शाम गाय के पीछे पीछे चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में गाय शाम को जंगल के एक अजीब से दरख्त के पास ले आती है। अरे गाय, अब बता भी दो कि हमें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बस एक बार इस दरख्त के नीचे बैठो। अब गाय और शाम दोनों उस दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। चलो शाम, अब बताओ तुम्हारा क्या खाने को मन कर रहा है? मेरा तो चिकन बिरयानी खाने को मन हो रहा है। शाम के ये बोलते ही अचानक से एक गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट शाम के सामने आ जाती है। अरे ये क्या, ये बिरयानी कहाँ से आई? ये तो बस इस जगह का कमाल है, मेरा भी ताजा और हरी भरी घास खाने को मन हो रहा है। गाय के भी ये बोलते ही अचानक से गाय के सामने हरी और ताजा घास आ जाती है और फिर दोनों मजे से पेट भर के खाना खाते हैं। अरे गाय, मैंने बहुत वक्त के बाद इतना अच्छा खाना खाया है। वैसे ये तो बताओ कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैं यहाँ हमेशा अपने मालिक के साथ आया करती थी। क्या सेठ तुम्हें इस जगह लाते थे? नहीं, सेठ के पिता, बड़े सेठ,
वो ही मुझे यहाँ लाए थे। वो मेरा बहुत ध्यान भी रखते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद सेठ ने मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। वो मुझसे दूध लेता, उसने मेरे 3 बच्चों को भी बेचकर मुझसे अलग कर दिया, और उसके बाद वो अक्सर मुझसे बैलों की तरह खेतों में हल भी चलवाता। जिसके बाद मैं बीमार रहने लगी और मेरा इलाज करवाने के बजाय उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, और कभी कभी तो खाने को भी कुछ ना देता। जिसके बाद मेरी तबीयत और भी बिगड़ गई, और डॉक्टर ने सेठ को बोल दिया कि मैं कभी भी मर सकती हूँ। जिसके बाद वो मुझे तुम्हारे हवाले करके चला गया, ताकि अगर मैं तुम्हारे पास मर जाऊं तो वो तुमसे और पैसा निकलवा सके। अरे ये क्या, सेठ तो बहुत ही जालिम आदमी निकला। काश के मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं सेठ का उधार भी चुका लेता और उस जालिम से तुम्हें भी खरीद लेता। अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। ऐसा बोलते ही अचानक से शाम के सामने बहुत सारा पैसा आ जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया। देखा शाम, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा। तुम चाहो तो और भी पैसा मांग सकते हो। नहीं नहीं, मेरे लिए ये पैसा बहुत है। मैं इन पैसों में सेठ और पहलवान चाचा का उधार चुकाने के साथ साथ तुम्हें भी सेठ से खरीद सकता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस सब के बाद शाम और गाय दोनों वापस घर आ जाते हैं, और इस सब में एक हफ्ता भी गुजर जाता है। जिसके बाद सेठ और उसकी पत्नी शाम के पास आते हैं। अरे सेठ जी, आप लोग वापस आ गए। हाँ श्याम बेटा, हम आ गए। वो सब छोड़ो, ये तो बताओ कि हमारी गाय कैसी है। सेठ जी, जैसी आप छोड़कर गए थे उससे तो बेहतर ही है। अरे गैया, जरा यहाँ तो आओ। शाम के ये कहते ही गाय वहाँ आ जाती है, और गाय को ठीक देखकर सेठ और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो मरने के बजाय वापस से ठीक हो गई। अच्छा, ये भी ठीक है। अब बताओ, तुम हमारा उधार चुका तो रहे हो ना? मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया था, जो कि अब पूरा हो गया है। अगर तुमने मेरा पैसा ना लौटाया तो मुझे तुमसे तुम्हारा घर छीनना पड़ेगा। सेठ जी, आपको मेरा घर छीनने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपका उधार लौटाने को तैयार हूँ। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है भाई अब तुम्हारी? मैं आपका उधार तभी चुकाऊंगा अगर आप अपनी गाय मुझे बेचोगे। अरे अब इसे गाय दे भी दीजिए। अगर हम इसे ले गए और ये फिर से बीमार हो गई तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो ठीक है, तुम मुझे मेरे उधार के पैसों के साथ इस गाय की कीमत भी दे दो, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस सब के बाद शाम सेठ को पैसा देता है, और सेठ और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। देख लिया गाय, अब से तुम और मैं हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। बस अब मुझे पहलवान चाचा के पास जाना होगा। अगर उन्होंने मेरे खेत ना बेचे हुए तो उनके उधार के पैसे लौटा कर मैं उनसे अपने खेत वापस ले लूंगा। इस सब के बाद शाम और गाय दोनों पहलवान चाचा के घर पहुंच जाते हैं। अरे बेटा शाम, तुम यहाँ? और ये क्या, तुमने तो सेठ की गाय को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। जी पहलवान चाचा, वैसे आपकी तो बेटी का ब्याह था ना, कैसा गया उसका ब्याह? हाँ बेटा शाम, लेकिन वो रिश्ता टूट गया। वो लोग बहुत ज्यादा लालची थे, इसीलिए मेरी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया। मैं तो खुद तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ जो तुम खुद आ गए। पहलवान चाचा, लेकिन आप मेरे पास क्यों आने वाले थे? अरे बच्चे, मुझे तो बस अपनी बेटी की शादी के लिए ही तुम्हारे खेतों की जरूरत थी, लेकिन अब तो रिश्ता ही टूट गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे खेत तुम्हें लौटा दूं और तुम्हें अपना उधार चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत दे दूं। अरे पहलवान चाचा, अब आप फिक्र ना करें, मैं अभी के अभी आपका उधार चुकाने को तैयार हूँ। ये बोलते ही शाम पहलवान चाचा को उनके पैसे लौटा देता है। लेकिन बेटा शाम, तुम्हारे पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया? पहलवान चाचा, जैसे कि पहले मेरे बुरे वक्त में आपने मेरी मदद की थी, वैसे ही इस बार किसी और ने कर ली।
वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? हाँ तो बोलो बेटा श्याम, क्या बात है? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? मुझे बदले में कोई भी दहेज नहीं चाहिए। अरे वाह बेटा श्याम, हाँ क्यों नहीं, तुमने तो सच में मेरे मुंह की बात ही छीन ली। इस सब के बाद शाम की पहलवान चाचा की बेटी से शादी हो जाती है और गाय भी उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताती है।